इस कहानी का नाम है आईपैड का लालच। ये कहानी है एक लड़की की जिसे आईफोन, लैपटॉप आदि चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था और वह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। एक दिन उस पर साइबर अटैक हो गया। किसी ने ऐसी लिंक भेज दिया जिस पर क्लिक करते ही उसका सब कुछ ख़त्म हो गया और पूरी तरह से डर सी गई। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और आप भी स्मार्टफोन और लैपटॉप का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत कुछ सिखा देने वाली है। आज से एक सप्ताह के लिए रानी के परिवार वाले बाहर जाने वाले थे। चाचा जी की गांव में तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, ऐसा बोल दिया कि दवा और दुआ दोनों को अपनाओ। अब मामला 50-50% है। अब कहानी खतरे से नीचे है। चलो कोई बात नहीं, आना जाना तो भगवान के हाथ में है। मुझे इन बातों को नहीं सोचना चाहिए। ऑफिस का प्रोजेक्ट कैसे पूरा करूं, इसके ऊपर मुझे कुछ विचार करना चाहिए, ऐसा रानी सोचती है। रानी की अभी एक नई आईटी कंपनी में नौकरी लगी है और कंपनी की तरफ से रानी को एक लैपटॉप भी मिला है। क्योंकि रानी की नौकरी नई है तो काम का लोड थोड़ा सा ज़्यादा है और नई जॉब होने के कारण उसको काम बड़ी ही ईमानदारी से करना पड़ेगा। पूरे दिन भर काम करने के बाद रानी शाम को घर आ गई और उसने खाने के लिए कुछ बनाया। रानी अपने बॉस को खुश करना चाहती थी, इसलिए वह रात को भी काम करती। किसी भी हालत में वह अपना सारा काम समय पर पूरा कर देना चाहती थी। रानी कुछ समय काम थोड़ी थक जाती है और अपनी गर्दन इधर उधर करती है और 15-20 मिनट के लिए कोई वेब सीरीज़ देखने लग जाती है। सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद वह वापस अपने ऑफिस पेज और साइट को खोल लेती है। फिर झटखट टाइपिंग करना शुरू कर देती है। 10 बज चुके थे। अब रानी सोने का मन बना रही थी। रानी ने सारी फाइलों को समेटकर अपने बैग के पास रख दिया और लैपटॉप को बंद करने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पर कुछ गिरा हुआ सा था। कुछ अजीब सा था। रानी ने सोचा कि ये तो कुछ नहीं होना चाहिए जो मैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड पर देख रही हूँ, क्योंकि अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ मुझे यहाँ से हटे हुए। क्या हो सकता है? रानी अपने हाथ से उसे साफ कर देती है। वह साफ भी हो जाता है और रानी को कुछ महसूस भी नहीं होता कि कुछ हुआ है या नहीं। तभी अचानक डेस्कटॉप पर एक नया टैब खुल गया और एक नया पॉपअप मैसेज खुल गया था जिसके ऊपर लिखा था, यू आर लकी, यू वोन एन आईपैड, दिस लिंक विल एक्सपायर आफ्टर 60 सेकेंड। ऐसा कुछ मैसेज उस पॉपअप पर आ रहा था। रानी ने एक गहरी सांस ली और बोली, आईपैड और वो भी फ्री का हो ही नहीं सकता। 50, 49, 48 सेकेंड अभी चल रहे थे। रानी सोचती है, देखते ही लिंक एक्सपायर होने पर क्या होता है। 19-20 सेकेंड चल रहे थे। रानी का मन बदल गया। क्या पता ऐसा मौका फिर ना मिले। आईपैड कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का आता ही होगा, ऐसा सोच रही थी। छोड़ो ना यार, फ्री में कौन देगा, ऐसा सोचकर रानी उसको बंद करने के लिए हाथ बढ़ाती है। अभी 4-5 सेकंड बाकी रह गए थे। रानी ने झट से उस लिंक को खोल दिया। अब रानी पूरी लालच में आ गई थी। सोचा कि किसी भी तरह से इस आईपैड को अब छोड़ना नहीं है। आप तो जानते ही हैं लालच कितनी बुरी बला हो सकती है। रानी के सामने डेस्कटॉप पर अब एक नया टैब ओपन हो गया। कोने में एक लाल कलर का लाइव बटन बंद चालू हो रहा था। रानी ने उसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही रानी क्लिक करती उसके कमरे की सारी लाइट 2-3 बार जब करके बंद हो जाती। रानी खिड़की के पास जाकर चेक करती है कि सारे मोहल्ले में हो रही है या फिर हमारे यहाँ ही लाइट गड़बड़ कर रही है। क्या मेरे घर पर ही गई है या पूरे मोहल्ले में। रानी को चारों ओर अंधेरा दिखा। रानी वापस अपने डेस्कटॉप पर आती है। अचानक रानी के दिमाग में आता है, अभी तो रात के 11 बजे हैं, अभी तो सब सो गए होंगे। रानी जल्दी से उठकर वापस खिड़की की तरफ जाती है। अब रानी का दिल धक धक करने लगता है क्योंकि सामने के घर में रेड लाइट की बत्ती साफ दिखाई दे रही थी। रानी थोड़ा सा डर सी गई, लेकिन वह वापस आकर अपने डेस्कटॉप पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी और घबराहट सी महसूस कर रही थी। रानी ने लाइव पर क्लिक किया था, इसलिए लोडिंग का बफिंग अभी चालू था। नेहा लाइव कनेक्शन का इंतजार कर रही थी। लोडिंग और बफिंग सब बंद हो गई।
अब बस पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी और दिखाई दे रही थी। रानी बात करने के लिए बोलती है, हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हो? हेलो हेलो। अब तो जो हुआ वाकई में बहुत डरा देने वाला हादसा था। रानी जैसे तैसे बात करने के लिए हेलो बोलती है तो उसकी आवाज़ को एक इको लेवल बढ़ जाता है और पूरा कमरा हेलो हेलो करके गूंज उठता है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसा इको वहाँ पर सुनाई दे रहा था पूरे कमरे में। रानी ज़ोर ज़ोर से बोली, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। रानी अपने डेस्कटॉप की ब्लैक स्क्रीन पर अपनी परछाई को साफ देख पा रही थी। रानी थोड़ी डर सी गई थी। उसने लैपटॉप बंद करना चाहा, लेकिन अभी अचानक उसको स्क्रीन पर एक आदमी की शेप दिखाई दे रही थी। रानी थोड़ा रुक जाती है। रानी फिर से कांटेक्ट करने के लिए हेलो बोलती है, लेकिन अभी भी उसकी आवाज़ हेलो हेलो ही गूंज रही थी। रानी ने उस मैन शेप पर गौर किया। वह धीरे धीरे झूम हो रही थी और रानी की तरफ बढ़ने लगी थी। अब जो रानी महसूस किया उसने तो जान ही निकल गई। रानी बहुत ज़्यादा डर सी गई। जो शेप जूम हो रही थी असलियत में वह तो उसके पीछे से धीरे धीरे करके उसके नज़दीक आ रही थी। अब वह धीरे धीरे पास आ रहा था। जैसे जैसे वह रानी के पास आ रहा था उसका चेहरा रानी को साफ दिखाई दे रहा था। रानी को यह समझ में आ गया था कि ये आदमी तो नहीं है। जैसे ही नज़दीक आ रहा था रानी की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ती जा रही थीं। जैसे ही वह आदमी रानी की कुर्सी के पास, रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एकदम झुक गई। रानी ने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह आदमी वहाँ से गायब था। रानी ने राहत की सांस ली और सीधा बैठ गई। रानी की धड़कनें फिर से तेज हो गईं क्योंकि उसकी परछाई डेस्कटॉप पर अभी भी झुकी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सीधी हो गई। रानी ने अपनी गर्दन हिलाई तो 2-4 सेकंड बाद उसकी परछाई भी अपनी मुंडी हिलाई। अब रानी ने अपने हाथों को ऊपर किया तो उसने भी धीरे से अपने हाथों को ऊपर किया। रानी ने अपने हाथ से हरी बत्ती को साफ किया जो उसके डेस्कटॉप पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब रानी ने देखा कि अब जैसे ही उसने हरी बत्ती साफ की उसके सामने एक वेबसाइट पर वीडियो रिकॉर्डिंग का टैब चालू था और जो कुछ भी चल रहा था वह वेबसाइट उसको मॉनिटर कर रही थी। रानी ने राहत की सांस ली, अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। उस रात रानी ने 2 गलती की थी, पहली कीबोर्ड को साफ करके और दूसरी उस लिंक पर क्लिक करके। इस हॉरर कहानी आईपैड का लालच से हमने क्या सीखा? लालच कभी साथ नहीं देता और लालच के चक्कर में हमारे साथ बहुत बड़ी घटना भी हो जाती है। हम भूतिया डरावनी कहानियों के अलावा और भी दूसरे विषयों पर कहानियों की वीडियो बनाते हैं। दूसरी कहानी वीडियो का आप आनंद ले सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।